चल आता है तो कैमरा ठीक है, देख तो अच्छा चल रहा है मतलब सीधा है ना उसको। हाँ ठीक है सर, उसको बीच में है ठीक है। किसका बात कर रहा हूँ? गुलाम का नियम का। पहले अच्छे समझ लो फिर लिखो, ठीक है। गुलाम का नियम, तो गुलाम का नियम किस आधार पे? एक बात बताओ, पिछले साल तुमने पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण बल, पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण बल, उसमें दो पिंड के लिए दिया था न्यूटन, दिया था कि नहीं दिया था? दिया था। तो उसी तरह से इसमें गुलाम का नियम है, ठीक है। क्या हुआ? जो बल के लिए था, ठीक है, उसमें क्या बताया था? दो पिंड के लिए बताया था, ठीक है। ये किसके लिए बताया? दो आवेश के लिए। कौन सा आवेश? बिंदु आवेश, समझे? जैसे उसका डेफिनेशन था सेम इसका डेफिनेशन बनाया, ठीक है। तो क्या है? सबसे पहले देख लेते बिंदु आवेश किसको बोलते हैं, ठीक है। बिंदु आवेश किसको बोलते हैं? किसी दो आवेशित, क्या बोला मैं? किन्हीं दो आवेशित पिंडों, ठीक है। इसमें भी वर्ड का किसका प्रयोग कर दिया? पिंड का, ठीक है। पिंड मतलब कोई कण हो सकता है, निकाय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसका यूज कर दिया वो। उसकी विमा, ठीक है। विमाएं मतलब सीमा उसका मान बीमा बोलती नहीं है, बीमा बोलता बीमा, ठीक है। तो एक बीमा राशि पड़ा तुम लोग उसका बीमाओं के लिए, ठीक है। अभी वो बीमा नहीं है, उसका मान बोल रहे हो, ठीक है। उसका परिणाम या उसका मान, ठीक है। तो उसका मान क्या होना चाहिए? उसके दूरी के, क्या बोला मैं? उसके दूरी के क्या होना चाहिए? नगण्य, ठीक है। जैसे यहाँ पास एक चीटी है, वहां पास एक चीटी, दोनों का नाप लो, दूरी कितना होगा? लगभग 6 फीट, ठीक है। 6 फीट या 6 फीट 10 इंच कुछ होगा, ठीक है। अब उस चीटी को नापो, कितना होगा? चीटी को हाँ नगण्य से बाहर समझे? सेंटीमीटर से भी छोटा, ठीक है। उसको आप क्या बोलोगे तुम लोग? उस उनके मध्य की दूरी की तुलना में नगण्य बोलोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? उसके तुलना में बहुत छोटा है वो, तो उसी चीज को बताया है, समझे? इन्हीं के मध्य इतना दूरी रहेगा कि उसका जो आवेश रहेगा उसके तुलना में नगण्य रहेगा, समझे? उसको क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश, ठीक। इसको याद रखो, बिंदु मतलब पॉइंट, छोटा सा, ठीक है। तो इसको याद रखो। अब उसके बाद जो कूलाम का नियम है, जो उसको प्रतिपादित किया था, और किया था तुम लोग का? अरे कूलाम, हाँ सही बोले। उसका पूरा नाम क्या है तुम लोग का? चार्ल्स आइंस्टीन के आइंस्टीन डे कूलाम, ठीक है। नीचे हम उसका नाम दिया है, उसको याद रखना है, ठीक। तो ये कुछ नहीं किया था, ये जो तुम लोग का न्यूटन का नियम था उसमें, ठीक है, उसी के जैसा ही है। अब इसमें क्या किया वो देखो, इसमें क्या ला दिया? वो आवेश को ला दिया। किसको ला दिया? आवेश को ला दिया, ठीक है। आवेश को कैसे ला दिया देखो, ठीक है। रियल में इसके द्वारा न्यूटन लाया था गुरुत्वाकर्षण, समझे? ये उसका नहीं, ये मतलब पहले आया था, फिर वो वाला आया, ठीक है। हाँ ठीक। तो इसमें क्या हुआ था देखो, क्या बताया वो? किन्हीं दो बिंदु आवेश, क्या बोला मैं? किन्हीं दो बिंदु आवेश। ये दो बिंदु आवेश ले लेता हूँ, ठीक है। अभी इतना बड़ा बड़ा है कोई मतलब नहीं, ये छोटा सा, ठीक है। क्या है? पहला बिंदु आवेश, ये क्या है? पहला बिंदु आवेश, ठीक। पहला क्या है? बिंदु आवेश। फिर इधर क्या है? सेकेंड E2 मान लो, इसको Q1 मान लो, ठीक है। बिंदु आवेश, ठीक। तो क्या बोला था? इसमें जो उसका बल होगा, इन दोनों के मध्य एक बल रहेगा, क्या रहेगा? एक बल रहेगा। वो आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है, ठीक। तो जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, अब दिमाग में आना चाहिए, आकर्षण भी हो रहा है, प्रतिकर्षण भी हो रहा है, ठीक है। एक दोनों को लगे, क्यों बताओ? समान आवेश रहेगा तो आकर्षण लगेगा और असमान आवेश रहेगा तो उसमें प्रतिकर्षण मौजूद रहेगा, ठीक। जब समान आवेश क्या होगा उसके मध्य, जैसे ये Q1 ये भी क्या है? प्लस है, और ये Q2 भी क्या है? प्लस है। तो दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। और जैसे मान लो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो क्या होगा? और अगर ये प्लस है और ये माइनस तो क्या होगा? होगा। इसी चीज को बोला दो बल काम करेगा,
ठीक है, वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोला, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, इसको किससे मार रहा हूँ, किससे दर्शा रहा हूँ, कैपिटल एक्स। ठीक है, कैपिटल एक्स उन आवेशों के गुणनफल, क्या बोला, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के, क्या होगा, दूरी के वर्ग के, ठीक है, दूरी के वर्ग के पाती होगा। ठीक है, होता ये दो लाइन बोला है इसके लिए, एफ के लिए। तो अब मैं मान लेता हूँ भाई साहब ये क्या है, दूरी, इसको किससे मान रहा हूँ, स्मॉल आर से। ठीक है, क्या है, स्मॉल आर। ठीक, अब जो अपना कथा कहानी बताया उसको चुपचाप उसका सूत्र बनाओ। ठीक है, कैसे सूत्र बनाओगे, पहला लाइन क्या हमारा, एक्स समानुपाती Q1 और Q2। ठीक है, आगे से क्या होगा, समानुपाती होंगे और हम उसके गुणनफल के समानुपाती। ठीक, सेकंड बोला क्या है, वो सेकंड लाइन में क्या बोला, उसके दूरी, उसका दूरी क्या है, r है, हाँ, स्मॉल r के वर्ग के समान होते हैं। इसको समीकरण दो, जहां r क्या है, उनके मध्य, जहां r Q1 व Q2 आवेशों के मध्य की, आवेशों के मध्य की दूरी, ठीक, दूरी। ठीक, समझ आए। अब समीकरण क्या करना, समीकरण 1 और 2 को मिलाना है। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि f दोनों बराबर है और कुल f कितना लगेगा उसको देखना है। ठीक है, तो कुल f कितना लगेगा देखो, क्या हो जाएगा, f समानुपाती Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर, होगा ऐसा, हाँ, होगा कि नहीं होगा। अब जो बचपन से पढ़ रहे समानुपाती हटाने पे, ठीक है, हाँ, समानुपाती हटाने पे, समानुपाती हटाने पे क्या लगता है, के क्यों लगाते हैं, देखो मैं बता दूं, जैसे तुम लोग का बात करते हो R या कैपिटल G, कैपिटल G क्या होता है, तुम लोग का गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। R का बात करोगे तो त्रिडबल नियतांक हो जाता है, समझे। तो उसी का क्या लगाते हैं, के, जो सब जगह सार्वजनिक, ठीक है, एक सार्वजनिक नियतांक है, जहां भी मिल रहा पता नहीं इसका क्या मान हो सकता है, के को चिपका दो। ठीक है, तो के हर जगह काम करता है, याद रखना। ठीक है, तो समानुपाती हटाओगे क्या रहेगा, देखो के Q1 ये होता है। ठीक है, ये तुम लोग का न्यूटन के नियम के अनुसार F का मान निकला। ठीक, तो ये किसके आधार पे निकला तुम लोग का, आवेश के आधार पे। ठीक है, तो के क्या है तुम लोग का इसमें, एक समानुपाती नियतांक। ठीक है, ये क्या है, समानुपाती नियतांक है। अब इसका मान निकालना तुम लोग को, क्या निकालना है, इसका के का मान निकालना है। ठीक है, तो दो चीज के अनुसार निकाल सकते हो इसका मान, क्या दो चीज के अनुसार निकाल सकते हो, एक आवेश के हिसाब से निकाल सकते हैं, एक ऐसे पद्धति, ठीक है, ऐसे ही पद्धति के अनुसार। ठीक है, ऐसा ही पद्धति में क्या होता है, उसको नहीं बोलो भाई, जैसे ऐसा ही पद्धति बोलोगे तो स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, जो सब जगह मान्य होगा। ठीक है, तुम लोग अमेरिका में जाके बताओ, एक थ्योरम कोई सफा को वो भी सही बोलेगा, चीन में जाके बताओ, जापान में जाके बताओ, जहां जाके बताओ। ठीक है, सब जगह मान्य रहेगा। ठीक, अगर सीजीएस का बात करते हो, अगर उसको पता है तो सिर्फ क्या होगा, तुम तुम्हारे इंडिया में होगा, अगर तुम लोग अदर देश में जाओगे तो कांट से बात करा देते। ठीक है, जैसे तुम लोग बोलते हो ना कोई चीज वर्ड हिंदी में बोलते हो, अब इंग्लिश में जाकर बोलना है
गलत हो जाएगा ना। इसी कारण इंग्लिश को क्या किया सब जगह एक समान मान बोले। उसी तरह क्या होता है ये एस आई क्या होता है स्टैंडर्ड होता है, सब जगह मान लेंगे इसका मान। ठीक है, तो यहाँ बस क्या आता है के का मान, जैसे बात करते हैं हम लोग ये होता है। ठीक है, ये बताया 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, के का मान मैं ऐसे करूँ है अब सिग्मा सिग्मा ऐसी बनते हैं। ये कैसे बनती है, ये क्या दूसरा वाला सिग्मा था वो दूसरा, हाँ ये ऐसे वाला इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, याद रखना है एप्सिलॉन नॉट, इसमें क्या लगा है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर ये लिखूंगा तो ये है एप्सिलॉन सिग्मा। ठीक है, और ये क्या है एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसको देखो तुम लोग कितने का मान, कितने का मान, कितने का मान होता है तुम लोग का 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन। ठीक है, क्या होता है 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन। ठीक है, ये उसका मान होता है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक, इस मान को किस मान को, इस मान को, इस मान को वहां पर रखना है। ठीक है, इस मान को अगर यहाँ पर रख दो कहाँ पास इसको समीकरण 3 मान। ठीक है, अब इसमें एक चीज और निकाल सकते हो तुम लोग, एप्सिलॉन का मान निकालना चाहो तो एप्सिलॉन का मान भी निकाल सकते हो। क्या होता है एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई के, ये भी होता है। ठीक है, लेकिन अभी तुम लोग को जरूरत इस वाले मान की। ठीक है, इसको समीकरण 4 बोलते हैं। ठीक, समीकरण 4 का मान समीकरण 3 पे रखोगे। ठीक है, उसको रखने से पहले एक काम करते हैं, जो उसका मान निकाल के दिया तुम लोग के जैसे बुक में। ठीक है, इस वाले मान को अगर यहाँ पास रखते हो तुम तो क्या होगा, देखो समीकरण 3 व 4। ठीक है, 4 से अब इस मान को वहां पास के जगह रखो, क्या हो जाएगा f इक्वल 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन। इसको रखो पहले q1 q2 अपॉन r। ठीक है, क्या इसमें न्यूटन है। ठीक है, न्यूटन उसका मात्रक होता है बनकर। हाँ, तो यह है, यही मान, इसी मान को तुम लोग याद रखना क्या है, तुम लोग का आदर्श मान है या तुम लोग का क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड मान। ठीक है, यही तुम लोग का आदर्श मान है। आदर्श मान मतलब जब भी तुम लोग को मैं बोलूंगा ठीक है f का मान बताओ तो ये बताओ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तुम लोग क्या पढ़ोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ोगे। तो तीव्रता के समय उसका E इक्वल क्या होता है, Q बाई R स्क्वायर होता है। इतना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो वापस एक Q कट जाता है नीचे में, क्योंकि उसका फार्मूला होता है E इक्वल F बाई Q होता है। तो उसमें F का मान रखोगे। ठीक, तो इसको याद रखना तुम लोग। तो ये निकला, और इसको चाहो तुम लोग इसका मान को भी रख सकते हो। कौन सा मान होता है, ये वाला मान होता है। कहाँ गया ये वाला, हाँ, तो क्या हो जाएगा ये हो। ठीक है, आया समझ। ठीक, अब इसमें एक चीज और होता है। क्या एक चीज होता है, जैसे अगर परावैद्युतांक लो। ठीक है, परावैद्युतांक इसमें 2 कंडीशन होता है तुम लोग का। पहला कंडीशन ये क्या था तुम लोग का, निर्वात के लिए था। किसके लिए था, निर्वात में। क्या था ये तुम लोग का निर्वात के लिए था। ठीक है, और अगर क्या बोला मैं, यदि 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 किसी क्या होगा इसमें कोई परावैद्युतांक या कोई अन्य माध्यम हो, अन्य परावैद्युतांक मतलब कोई भी चीज का ध्रुवणता आने के लिए, जैसे तुम्हें बात करता हूं मैं ये देखो। ठीक है, ये कोई भी क्या माध्यम है। ठीक है, तो इसके ऊपर इसका परावैद्युतांक का मान, ठीक है, ध्रुवणता का मान कितना आसानी से हो सकता है। देखिए प्लस माइनस, ये इस तरह का आया। इसका क्या हुआ, 2 भाग में वो बढ़ गया, बटा कि नहीं बटा। ठीक है, तो ये जितने जल्दी आएगा उसका परावैद्युतांक का मान उतने जल्दी होगा। और कांच का परावैद्युतांक कितना होता है? कांच का तेरा आसुत जल का शायद 80 या 78 कुछ होता है। और तेरा कांच का उसका मेरे को अंदाजा याद नहीं आ रहा है, शायद
दशमलव कुछ उसका होगा, उसका अपवर्तनांक हो तो 1.5 पुस्तक में दिया होगा, तुम लोग पढ़ो, उसको बता रहे याद नहीं आ रहा, बुक को पढ़ लो, जस्ट उसके बगल में देखो, काट के 5.1 दिया, ठीक है, 5.1, ठीक है। और तुम लोग का पानी का देखो 80 बोला ना, 78 80 होगा करके पानी का दिया देखो, ठीक। तो ये क्या उसका परावैद्युतांक, सबसे ज्यादा किसका मान होता है, पानी का, ठीक है। उसी कारण उसको किस में लिया जाता है, सार्वत्रिक विरायक के रूप में यूज किया जाता है कोई भी चीज में, ठीक है, क्योंकि वो किसी को घोल सकता है, एक अच्छा माध्यम का काम करता है, हमने क्योंकि ध्रुवी रहता है, ऐसी ध्रुवंता उसके ऊपर जल्दी आती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। इसके बाद हम लोग को परावैद्युतांक पढ़ाऊंगा नहीं, उसमें दिया है, ठीक है, उसका टेंशन मत ले, ठीक। अगर क्या हुआ इसके बाद देखो एक क्या पास तुम लोग का निर्वात के लिए निकला, ठीक है, जो पहला वाला मान है। अब अगर कोई अन्य माध्यम रहा, ठीक है, क्या रहा, अन्य माध्यम की उपस्थिति में, क्या है, उपस्थिति में, ठीक है। तो उपस्थिति में क्या होगा, अन्य माध्यम की उपस्थिति में सिर्फ 1/ε r आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/ε r। ये क्या तुम लोग का निर्वात के लिए अपेक्षित था, ठीक है। अब किसके लिए लोगे तुम लोग, माध्यम, तो माध्यम के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ एक चीज होगा इसमें देखो, 1/4πε into 1/εr, ठीक है। ये माध्यम के लिए दर्शा रहा है ना परावैद्युतांक, ये क्या है, निर्वात के लिए, ठीक है। जैसे तुम लोग को बोलूंगा मैं सीधा जाओ तो चलेगा, ठीक है। अब बीच में अगर मैं ब्रेकर रख दूं बहुत सारे तो जल्दी जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, उत्तेजित हो गए, कोई प्रकार के भ्रमित हो गए, जो भी हो गए। तो वैसे क्या है, ये एक बल था, अगर इन दोनों बल के मध्य में कोई चीज रख दो, पतला सा कागज रख दो, झिल्ली रख दो, तो उसमें बल क्या कितना होगा, उसके लिए निकाले, रुक के जा सकते हैं, क्या पता बढ़ भी जाए उसका, ठीक है, क्या पता। और रास्ते को मैं क्या कर दूं, ढलान वाला बना दूं, क्या तेज बढ़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अगर ब्रेकर रख दूं स्पीड कम हो जाएगा। तो उसी तरह बल में देखो, यहाँ दोनों बीच क्या लगा था, F बल रख दिया, अब इसमें मैं झिल्ली ला दिया बीच में, तो हम पता करना उन लोगों का बल उतना ही रहेगा, कम हो गया कि अधिक हो गया, उससे क्या हुआ, माध्यम में हाँ माध्यम, तो माध्यम के लिए उसके क्या होगा, ये तुम लोग का उसका परावैद्युतांक होगा, या क्या बोलते हैं इसको तुम लोग को, विद्युतशीलता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता, ठीक है। इसका देख परावैद्युतता पढ़ाऊंगा ना तुम लोग को, तो उसमें एप्सिलॉन का मान समझ आ जाएगा तुम लोग को, इसको बटा के लिए, ठीक है। उसमें नया जो फार्मूला क्या होता है, E इक्वल होता है तुम लोग का एप्सिलॉन इक्वल होता है एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन r होता है, ठीक है। ये अपेक्षित पैरा क्या होता है, परावैद्युतांक होता है, ठीक है। तो उसमें तुम लोग को उसको समझ आ जाएगा। इसके बाद है जस्ट टॉपिक, ठीक। इसमें अब यहाँ पर तुम लोग दिमाग खुद लगा सकते हो, अगर मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, तो क्या होगा, इसके बटे में आएगा कि नहीं आएगा, कोई भी चीज, तो उसके नाम से उसको रखें, ठीक। क्योंकि तुम लोग का जो भी चीज है के बात कर रहे हैं ना, तो नियतांक पर निर्भर करेगा, ठीक है। और अब तुम लोग ये बात बोल रहे हो कि अनुपात में क्यों रखें, तो एक बात ये बताओ, किसमें उसका दूरी पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिस्टेंस में। और डिस्टेंस कैसा है, समानुपाती का है कि प्रमाणुपाती, तो माध्यम में क्या होगा, बटे में रहेगा, समझे। ये हुआ। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल, ठीक है, क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल अपेक्षित, ठीक है, क्या होता है, अपेक्षित विद्युतशीलता, ठीक है, अपेक्षित विद्युतशीलता होता है। क्या होता है इसका फार्मूला, E क्या सिर्फ एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन इक्वल होता है तुम लोग का एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। ये बोलना क्या चाहता है तुम लोग का, जो अपेक्षित विद्युतशीलता होगा वो निर्वात में विद्युतशीलता, ठीक है, और किसके गुणनफल के बराबर होगा, परावैद्युत माध्यम में, ठीक है,
माध्यम में विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होगा। अब इन दोनों मान को यहाँ पास अगर रखते हो तो क्या मिलेगा तुम लोग को F, क्या मिलेगा तुम लोग को F यहाँ पास? क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन हो जाएगा, नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन होगा। ठीक हुआ? इन दोनों का गुणनफल के बराबर क्या रख दिया? उसको रख दिया। ठीक, आया समझ? हाँ। अब उसके बाद जो तुम लोग का ये क्या था, एसआई पद्धति में था। ठीक है, अब किसका बात करते हैं? सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति। ठीक है, सीजीएस में क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसमें तुम लोग को लेना है, तो इसमें एक चीज याद रखना है। क्या चीज याद रखोगे तुम लोग? जो तुम लोग का जैसे यहाँ पास न्यूटन लिए थे, क्या लिया था मैं? न्यूटन टाइम्स लिया था। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर कितना सीजीएस में मान होता है उसका? 10 है कितना होता है? 10 होता है। चल टाइम बोला, ठीक बोला, लेकिन कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर कितना टाइम? तू बोलो प्रकाश। 10 की पावर -5 हो जाएगा क्या? -5 होता है +5 होता है? अच्छा, 10 की पावर 5 होता है। ठीक है, डाइन। ठीक है, डाइन है ना, डाइन बोलते हैं। ठीक है, क्या है? डाइन है वो। ठीक, इसको मैं दोनों लड़के लोग के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। तुम लोग का मान बता रहा हूँ। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 टू द पावर 5 डाइन। ठीक है, तो डाइन, अब देखो ये किसके मान पे? सीजीएस के आधार पे। तो बस तुम लोग को उसको करना है, तुम लोग को सीजीएस के आधार पे। ठीक है, तो सीजीएस में जो के का मान है, ठीक है, के का मान क्या हो जाता है? एकांक हो जाता है। क्या होता है? क्या हो जाता है? एकांक। ठीक है, 1। अगर तुम लोग इससे खुश नहीं होगे, क्या नहीं होगे? खुश, के इक्वल 1 ही क्यों ले रहे हैं? ठीक, के इक्वल 1 ही क्यों ले रहे हैं करके बात करोगे तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, जो भी मान आया है, क्या है? जो भी मान आया है, जैसे यहाँ पास क्या है? न्यूटन है, तो कुछ मत करना, 10 टू द पावर 5 डाइन लिख देना, तब भी सही सीजीएस मान। ठीक है, वो एकांक के अनुसार बनाया है बुक में तुम लोग का। ठीक है, के इक्वल 1 रख दिया, फिर उसको डाइन बना दिया, बस वही काम किया और कुछ काम किया नहीं किया ना। तो तुम लोग वो काम भी कर सकते हो, और चाहो तो तुम लोग जो बनाया पहले वाला वो काम भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? कि इक्वल अगर 1 रख देते हो तो F इक्वल तुम्हारा क्या बनेगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तुम लोग का डाइन। ठीक है, ओनली डाइन होगा, ये तुम लोग का सीजीएस मान होगा। इसमें पेपर में तुम लोग का अगर कूलाम का नियम आ गया, अगर ना है तो तुम लोग का 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिर्फ 1 नंबर का आता है, 2 नंबर पे नहीं आता। एकांक आवेश इसको, एकांक आवेश की परिभाषा बताओ, ये सबसे ज्यादा आईआईटी याद रखना है ना। ठीक है, एकांक आवेश का परिभाषा बताओ। ठीक है, तो पेपर में आएगा तो तुम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ही पद्धति के आधार पर भी रख सकते हो, वरना तुम लोग चाहो तो सीजीएस पद्धति के अनुसार भी दे सकते हो। भैया 1 मार्क्स में डेफिनेशन लिखने के लिए क्या आता है? हाँ भाई, तुम लोग का बता रहा हूँ, सुनो क्या होता है। पेपर में 5 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें तुम लोग का 4 नंबर का ये दे देता है डेरिवेशन। ठीक है, और 1 नंबर का उसका बोलते हैं, जैसे कूलाम का नियम बतलाते हुए उसे सिद्ध कीजिए एवं एकांक आवेश किसे कहते हैं उसके सूत्र के आधार पर बताइए। उसमें क्या हो जाता है, कैसे बांटा है? 5 नंबर क्वेश्चन है तो उसको कैसे बांटा है? 4 + 1 कर देते हैं बगल में। ठीक है, तो 4 नंबर में तुम लोग को पूरा डेरिवेशन और सूत्र दिखाते हैं, तो काम खत्म हुआ। और 1 नंबर में उसका एकांक आवेश का परिभाषा दें, पूरा बनाते हुए स्टेप बाय स्टेप ये पूरा ये काम कर लिए। सर तो सुनो ना, जैसे कूलाम का नियम आ गया, सीजीएस के अनुसार बनाएंगे कि ऐसे? तुम लोगों को देखो, सबसे अच्छा बता रहा हूँ, यहाँ तक का समझ आया कि नहीं है? यहाँ तक का ये निकल गया तुम लोग का, ये हाँ, ये तुम लोग का सही मान है। यहाँ तक लिख देंगे। हाँ, ऐसे ही पद्धति के आधार पर बनाए।
ठीक है, क्योंकि ऐसा पद्धति क्या है, सर्वमान्य है। ठीक, उसके बाद तुम लोग क्या किए, ये सेकंड केस आ गया। सेकंड केस क्या है, माध्यम की उपस्थिति में। ये क्या था, कोई माध्यम नहीं है, माध्यम की अनुपस्थिति थी इसमें, माध्यम की। तो क्वेश्चन में शो करके देगा ना कि माध्यम में कैसे? नहीं, वो तुम लोग को उतना समय अपना दिमाग करना, अपना दिमाग मतलब तुम लोग को सूत्र क्या होता है, बराबर ये होता है, ये लाग दिखाना है चुपचाप। ये काम हो गया खत्म। यहाँ से तुम लोग ये नीचे वाला काम मत करना, करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ माध्यम का बात किया, हम लोग माध्यम नहीं बोले। बोले क्या, अगर माध्यम बोलेगा तब बनाएंगे, और माध्यम नहीं दिया तो चुपचाप यहाँ तक काम करना, फिर उसके बाद एकांक आवेश निकालना। ठीक है, एकांक आवेश कैसे होता है देखो, परिभाषा बोलते हैं और निकाल के बताओ करके। तो एकांक आवेश का जो तुम लोग का सूत्र बनाया हो ना, उसी सूत्र से उसका बनेगा। ठीक है, एकांक आवेश में उसी सूत्र से बनेगा। कैसे बनेगा देखो, जब, ठीक है, जब दो सजातीय आवेश या विजातीय आवेश, ठीक है, दो सजाती आवेश, ठीक है, दो सजाती आवेशों के मध्य, ठीक है, क्या बोला मैं, दो सजाती आवेशों के मध्य कितना बल है, के मध्य न्यूटन बल, ठीक है, बल एवं, ठीक है, न्यूटन बल एवं उनके मध्य की दूरी, ठीक है, उनके मध्य की दूरी कितना होगा, 1 मीटर। क्या होगा, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर होगा, 1 मीटर होगा, ठीक है। तो उनके मध्य तो होगा, तो उनके मध्य उपस्थित बिंदु आवेश को क्या बोलोगे, एकांक आवेश, ठीक है। तो जो फार्मूला है उसको देखो भाई चुपचाप, कोई टेंशन नहीं है तुम लोग का। क्या है फार्मूला देखो, यहाँ पर क्या है, F इक्वल क्या बोल दिए मारने के लिए हम लोग को, कितना का बल लगना चाहिए, इसमें क्या होता है, 90 to 10 94 का लगना चाहिए बोल रहा है, और उसकी दूरी आगे 1 मीटर होना चाहिए कहते हैं। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, ये किसको बोला है, F बोल रहा है, ठीक है। उनके मध्य की दूरी क्या होना चाहिए, 1 मीटर। तो इसमें क्या करना है तुम लोग को देखो, F इक्वल क्या मानना है, न्यूटन मानना है, ठीक है। R इक्वल क्या मानना है तुम लोग को, 1 मीटर, 1 मीटर मानना है, ठीक है। और Q का मान तो निकालोगे अब तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण, इसको क्या मान रहे थे, समीकरण 5 से, ठीक है, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, इस मान को यहाँ पास रखो, F का मान क्या रख रहा हूँ, ये इक्वल, इसका मान क्या है, उसका मान भी उतना ही होता है, इसका मान भी क्या है, यही वाला। तुम लोग चाहो तो यहाँ पास रखना, चाहो तो यहाँ पास भी रख सकते हो, 6 में, समीकरण 6 से, ठीक है, सीधा यहाँ पास रखते हो। Q का मान तो ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पास मैं क्या बोला हूँ, दो सजाती बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ, सजाती बोलो। तो सजाती मतलब क्या होगा, Q1 इक्वल क्या हो जाएगा, Q2, तो क्या हो जाएगा, Q इंटू Q हो जाएंगे, और नीचे में दूरी क्या है, 1 का 1 न्यूटन। तो यहाँ पास ये न्यूटन और ये न्यूटन कैंसिल हुआ, 1 इधर चले जाएगा, और ये क्या होगा, Q स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो Q का मान क्या आएगा, 1 प्लस माइनस, प्लस माइनस करने लगेगा, ठीक है। ये करनी लगेगा, नहीं लगेगा इसमें, लगेगा Q ऊपर अंडर
का एक आया कि नहीं आया? वही चाहे सर। समझे? वही जाएगा, ठीक है? आया समझ? यही पेपर में डेफिनेशन लिखोगे और ये बना के दिखाओगे। हाँ। ये पूरा तुम लोग का 5 नंबर का आता है। वही नंबर उतना बात लिखना हाँ,